अतुल, प्राइस जब रिवर्स होती है यस सर। तो रिवर्स के रीजन क्या होते हैं? सर उसमें सब रेसिस्टेंस लेवल आते हैं सर। नंबर वन, रेजिस्टेंस लेवल आता है। ओके, उसी पॉइंट पे सेलर एंट्री होती है सर, मतलब रेसिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, वो एक ही रेजिस्टेंस, सेलर एंट्री एक ही चीज हो गई। ये रीजन होता है रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सपोर्ट का भी रीजन होगा, राइट? सपोर्ट बाय के लिए सर। सब ओके। दूसरा क्या रीजन हो सकता है जब प्राइस रिवर्स होती है? आप लोग कम्युनिकेशन मुझसे सबसे ज्यादा करो, जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे उतना मजा भी आएगा क्लास में, और बहुत ज्यादा चीजें सिखाऊंगा भी। आप लोग कम कंजूसी करोगे कम्युनिकेशन में, फिर मैं भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। सो इक्विलिब्रियम हिट कर जाता है, देन इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, और देन फिर उसके बाद सेलर्स एंटर होते हैं, मतलब कि सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब बायर्स और सेलर्स की सप्लाई और डिमांड एक जितनी बराबर हो जाती है, फिर डिसीजन नहीं हो पाता कि अब किसको ऊपर जाना है किसको नीचे आना है, तो वहां पर मार्केट रिवर्स कर जाती है। इसके अलावा और कौन सा रीजन हो सकता है कि प्राइस रिवर्स होती है? भैया प्रेशर। प्रेशर तो इसमें आ गया ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। बिल्कुल सिंपल सा है। कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न वजह नहीं बनता रिवर्सल का। कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक कभी भी रीजन नहीं बनता कि मार्केट रिवर्स करे। एक और रीजन है बस। एक तो रीजन ये सही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दूसरा रीजन ये रिवर्सल के लिए सही नहीं है। एक और रीजन है रिवर्सल का जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स करती है, क्योंकि मार्केट के अंदर टोटल दो रीजन है किसके, रिवर्सल के। इसके अलावा कोई भी तीसरा रीजन नहीं है। अगर इन दो रीजन में आप लोग मास्टर कर लो तो आपको जब भी मार्केट रिवर्स करेगी आपको पता चल जाएगा कि मैं सेल करूं बाय करूं। नंबर वन तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई, अतुल ने बताया हमें। नंबर टू, हमें बताएं कि कौन सा रीजन हो सकता है। मैं बताऊं? रिट्रेसमेंट सर। नहीं नहीं, कोई भी न्यूज के ऊपर होगा सर, कोई मैंने बता वॉर दिया, या ऐसा बता कोई। दिया, बता हाँ, दिया। ये देखो ओके क्या लिखा है। ओके। ब्रेक ऑफ एसएनआर। हाँ, या सपोर्ट एंड तो ब्रेक ओके सर। या तो ओके प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी तो रिवर्स करेगी, या सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी तो रिवर्स करेगी, या इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो रिवर्स करेगी, या इसी सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो रिवर्स करेगी। बस ये दो रीजन है, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है मार्केट के अंदर। अगर कोई भी बंदा बोले कि इसके अलावा भी कोई रीजन होता है, वो गलत बोल रहा है, या तो उसको पता नहीं है। अब यहां पर एक बात का पता चला कि ओनली टू रीजंस इन द मार्केट रिवर्सल। अगर इन दो रीजंस में मास्टर्स कर लें तो रिवर्सल की कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, राइट? अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के का सवाल आता है, तो कौन सी सपोर्ट या कौन सी रेजिस्टेंस रिवर्स करेगी प्राइस को, कौन सी नहीं करेगी? क्योंकि 50% ऐसा होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोज होती है तब भी ऊपर जाती है, राइट? ऐसे ही सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, ऊपर क्लोज होती है, उसके बावजूद भी प्राइस नीचे की तरफ आती है। वजह, वो सपोर्ट काम नहीं करती, वो रेजिस्टेंस काम नहीं करती। हमने कैसे पता करना है कि कौन सी रेजिस्टेंस काम करेगी, कौन सी सपोर्ट काम करेगी? सबसे पहले ये दो रीजन अपने जेहन में रख ली, ठीक है? इसी लेवल को से बाउंस होना और इसी लेवल को ब्रेक करके रिवर्स करना, ठीक है? ये दो रीजन है। अब यहां पर प्राइस ऊपर जाती है और प्राइस नीचे की तरफ आती है। ऊपर जाती है तो कौन सी वजह से ऊपर जाती है, ये मुझे बताएं ट्रेंड सर। जी। मोमेंटम। मोमेंटम तो क्या होता है? डिमांड। मोमेंटम डिमांड नहीं होती। मोमेंटम एक पावर होता है, ठीक है, कि स्ट्रेंथ होती है जिसको कहते हैं, ठीक है?
डिमांड, जिसने बोला कि डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आधा आधा जवाब है इसका, आधा और भी जवाब है। गलत आए सलत आए मुझे बताओ, ताकि आप लोगों की जो आदत है वो थोड़ी सी खत्म हो। सर सप्लाई कम हो गई वहां और डिमांड बढ़ गई। वेरी गुड, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस ऊपर जाएगी, राइट। अब प्राइस नीचे आ रही है तो इसका ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे शो करेंगे हम? वेरी गुड। अब इन दो एरोज को हम आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं? यहां से यहां तक क्या था? डिमांड, इस पॉइंट पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। रेजिस्टेंस, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे हुआ, मतलब एक इस पॉइंट पे बायर और सेलर क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद Coincidence. सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई, तो ये रिवर्सल पैदा हुआ, और इस रिवर्सल के ऊपर हम लाइन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो ये हमारी क्या बन जाती है? सपोर्ट, सपोर्ट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनी? सप्लाई और डिमांड के घटने से। सप्लाई और डिमांड के घटने से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसका पार्ट है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का। हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? हम यहां पर डिमांड और सप्लाई बोले ना, क्योंकि दो चीजें हैं, एक है मेजर और दूसरी क्या है? माइनर, माइनर। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये माइनर है, राइट। और जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? मेजर। पूरी मार्केट किसके ऊपर खड़ी है? डिमांड और सप्लाई के ऊपर। पूरी मार्केट डिमांड और सप्लाई के अंदर खड़ी है, ऊपर खड़ी हुई है। अगर डिमांड होगी तो बायर भी होंगे, अगर सप्लाई है तो इसका मतलब सेलर भी है। तो जब सेलर और बायर दोनों मौजूद होते हैं तो वो उसको कहते हैं मार्केट। उसको क्या कहते हैं? मार्केट। अब मार्केट की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेस वेयर बायर wants to buy, seller wants to sell, that is called market. अब ये वाली मार्केट, सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहां पर बायर वांट टू बाय वेजिटेबल्स, सेलर्स वांट टू सेल वेजिटेबल्स, राइट। तो इस मार्केट के अंदर आप क्या करेंगे? आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे, आप लोग करेंसी सेल करेंगे, करेंसी बाय करेंगे, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम? फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो एक मार्केट की डेफिनेशन हो गई। यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता चला कि जब सप्लाई और डिमांड की एक्सचेंज होती है तो वहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पैदा होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को पता चल गई अभी, ठीक है। अब यहां पर एक बात और करते हैं। जी जी, कोई सवाल है? कोई सवाल है कोई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अनम्यूट करके रखा यहां पर एक प्राइस है, म्यूट पे है। इस प्राइस के ऊपर सेलर्स ने एंट्री की है, ठीक है। इसमें कौन एंटर हुआ है? सेलर। उसके बाद दोबारा ये सेलर यहां से यहां तक आए, उसके बाद ऊपर की तरफ चले गए, बायर ने कंट्रोल कर दिया। तो इस एरिया के अंदर पहले सेलर थे, अब वो सेलर क्या बन गए? बायर।
बायर बन के, सपोर्ट बिकम्स डिमांड, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, सप्लाई बिकम्स डिमांड। लेकिन एक्टिविटी किसकी थी पहले पहले? सेलर की सर, दूसरी एक्टिविटी किसकी थी? सेलर की। बायर। पहले सेलर की हुई एक्टिविटी, उसके बाद बायर की हुई, राइट? यस सर। दो कैंडल के बीच में भी सप्लाई और डिमांड की एक्सचेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल हो और दूसरी रेड कैंडल हो तो ये इसको मानेंगे कि यहां पर एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज यहां पर भी हो सकता है, एक्सचेंज यहां पर भी। अब ये एक्सचेंज कौन सा होगा? विजिबल एक्सचेंज है। और ये कौन सा एक्सचेंज होगा? Hidden. ये वाला हिडन एक्सचेंज होगा हमारा, ठीक है? तो आपको जब मार्केट में आप देखेंगे, आपको विजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिलेगी और साथ साथ में आपको हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिलेगी। कभी कभार प्राइस रिवर्स करती है या कंटिन्यू करती है, वो हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से करती है। और कभी कभार विजिबल जो आपको दिखता है आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो। तो हमने तो सब सीखना है। वापस वही कोड डालना पड़ता है। एक बंदा बात कर रहा है, क्लास का माहौल नहीं बन पा रहा। नहीं वो विजय का साथ आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा सर अभी आ रहा है? हाँ अभी आवाज आपकी आ रही है, आवाज मेरी आ रही है आपके आ रहा है पास? सर? जी जी हाँ सर आ रहा है। अच्छा, तो अभी जो मैं स्ट्रेटजी को शेयर करने जा रहा हूं तो अभी कंसंट्रेट करो, ठीक है? ओके सर। आज फर्स्ट टाइम है तो फिर वो कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बनाते हैं ना, क्योंकि क्लास का माहौल नहीं बन पा रहा वैसे जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है, हमने ओवरव्यू ले लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सप्लाई और डिमांड का, जिसमें हिडन भी होती है, विजिबल भी होती है। अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप जवाब देंगे ताकि आप लॉजिकल आप इन चीजों को समझ पाए। यहां पर एक वीक बायर आता है, उसके बाद एक स्ट्रांग बायर आता है। दूसरी पोजीशन में एक स्ट्रांग बायर आता है, उसके बाद एक वीक बायर आता है। आप मुझे बताएंगे इस स्ट्रांग बायर के बाद सेलर आराम से आ सकता है या इस वीक बायर के बाद सेलर इजीली इंटर हो सकता है? वीक बायर के बाद, वीक बायर के बाद सेलर आता इजीली इंटर हो जाता है, राइट? जी। इस सेलर को कितनी ताकत लगेगी? ज्यादा ताकत लगेगी या फिर बहुत कम ताकत लगेगी? कम बायर पहले ही कम हो। बायर पहले से ही उसको वीक मिला है तो इसको इतनी ज्यादा ताकत नहीं लगनी चाहिए, राइट? यस सर। ये सेलर आ गया, ठीक है? अब यहां पर जो स्ट्रांग बायर है, सेलर यहां पर भी आना चाहता है, तो इसको आने के लिए क्या चाहिए? कितनी ताकत चाहिए? इस बायर से ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए सर। ज्यादा चाहिए। अगर मैं कहूं कि इस बायर की ताकत 95% है तो सेलर का कितना परसेंट होना चाहिए? मोर देन 95 सर। मोर देन 95%। सेलर आ गया। अब स्टेटमेंट को समझ रहे हैं, लॉजिकल है। यस सर, यस सर। 95% से ज्यादा सेलर की ताकत है। और यहां पर सेलर की ताकत क्या है बताएं? तो कुछ भी हो सकती है, 46, 50, 46 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन पता नहीं है, यहां पर कितनी चॉइस है आपके पास? यहां पर 100% आपको कंफर्म है, राइट? ठीक है। अब यहां पर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकती है? क्या ये सही है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम यहां पर? यस। ये बायर वीक है, और यहां पर बायर
जिस रेजिस्टेंस पर बायर स्ट्रांग होगा वो कहलाएगी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस पर बायर वीक होगा वो कहलाएगी वीक रेजिस्टेंस। अब आपको स्ट्रांग रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस के बारे में कंफर्म हो गया, ये बात क्लियर हो गई? यस। अब आप लोग मुझे सेलर के बारे में बताएंगे। इसमें से इस सेलर के बाद बायर आ जाता है, ठीक है। मैं यहां पर सपोर्ट भी बना लेता हूं, ठीक है। अब इसमें से कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग है, कौन सी वीक है? नंबर 1 स्ट्रांग है, नंबर 2 स्ट्रांग है, बताएं। 2 स्ट्रांग है, नंबर 2 स्ट्रांग है, नंबर 2 स्ट्रांग है और नंबर 1 वीक रेसिस्टेंस। वीक रेजिस्टेंस। अब जहां पर भी वीक सपोर्ट होगी, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं होगी ना, वीक सपोर्ट और वीक स्ट्रांग सपोर्ट। अब चार्ट के अंदर आप स्ट्रांग रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस। ये रेजिस्टेंस कितना काम करेगी? 50%। और ये रेजिस्टेंस कितना काम करेगी? ये सपोर्ट 50% काम करेगी और ये सपोर्ट 90% काम करेगी। अब देखें, हम पहले जब ट्रेड करते थे हम इस सपोर्ट और इस सपोर्ट दोनों के ऊपर ट्रेड करते थे। अगर यहां पर विन होता था तो यहां पर लॉस करते थे, हिसाब बराबर हो जाता था। तो अब आप लोग वीक को छोड़ देंगे, वीक के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, हमेशा ट्रेड किसके ऊपर करेंगे? जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल होगी, ठीक है। चलो यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। इस पूरे चार्ट के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूं। सर जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई, वो कलर चेंज से बनानी है हमने? अभी के लिए कलर चेंज के ऊपर बनानी है बस, खाली, ओके ठीक है। और हमने सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि कौन सी स्ट्रांग सपोर्ट है और कौन सी वीक सपोर्ट है, कौन सी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, कौन सी वीक रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी किसके ऊपर बेस करती है? स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग, हमारी स्ट्रेटजी उसके ऊपर बेस करती है। बस कॉन्सेप्ट यहां तक समझना है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। वीक के लिए, जी सर, वीक के लिए बायर के अंदर ये कैंडल होंगी। अगर इसके बाद जो भी रेड कैंडल आएगी, इसके बाद कोई भी रेड कैंडल आएगी तो ये रेजिस्टेंस को क्या होगी? वीक होगी। और इसके बाद जो भी सपोर्ट बनेगी वो क्या होगी? वीक होगी। बाकी जितनी भी कैंडल्स बनेगी उसके वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगी। तो ये याद रख लें, ये 3-4 कैंडल्स हैं, याद रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लॉजिकल थोड़ा सा समझना है। लॉजिकल ये समझना है, इस आखिरी कैंडल ने क्या बताया कि हम वीक हो गए और इसके बाद बायर एंटर हुआ। अब बायर को ऊपर जाना चाहिए या फिर वापस सेलर को आना चाहिए? क्या आपका दिमाग क्या कहता है? आपकी सोच क्या कहती है? इसमें बायर ऊपर जाएगा, इसमें बायर को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सेलर आएगा सर। नहीं सेलर को तो क्योंकि अभी सर, क्योंकि सेलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसलिए सेलर नहीं आना चाहिए क्योंकि सेलर ऑलरेडी वीक हो गया। वो कह रहा है कि भाई मेरे पास ताकत नहीं है। बायर को कहता है कि आप लोग ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। इसमें बायर भी तो वीक है कि नहीं?
बायर का सेलर पता प्रेशर नहीं है, बायर का भी पता नहीं है कि वीक है या नहीं है, क्योंकि सेलर तो पता है कि ये पक्का पक्का वीक है, लेकिन बायर का अभी तक कुछ इल्म नहीं है कि ये 50% है, कोई 100% है, क्योंकि बायर की कैंडल के हिसाब से तो लग रहा है कि ये वीक नहीं है, ऐसा लग रहा है, राइट? क्योंकि बायर में अभी तक कंफ्यूजन है, वो जो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूं, वो तो जब बायर आगे चल के अपना एक्शन दिखाएगा तब पता चलेगा कि ये वीक है या स्ट्रांग है, राइट? यहां तक, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहती है यहां तक? सेलर्स वीक है, राइट? सेलर्स वीक है, ये दोबारा नहीं आ सकते, बायर ने कंटिन्यू करना है। अगर बायर कंटिन्यू नहीं कर पाते और सेलर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूशन है सेलर का। इसका मतलब ये हुआ कि ये बायर वाकई में वीक है, ये बायर वीक है। वीक है। ये कब कंफर्म होगा वीक है? एक रेड कैंडल बनने के बाद सर। एक रेड कैंडल बनने से नहीं होगा कंफर्म, जब दूसरी रेड कैंडल इसको ब्रेक करेगी तब कंफर्म होगा। बात समझ में आई? सपोर्ट को, क्योंकि अगर सपोर्ट के ऊपर चाहे 10 कैंडल रेड बन जाए तब भी बायर स्ट्रांग रहेगा, ठीक है? अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई ना तो अब क्या कंफर्म हुआ कि वाकई में ये बायर वीक है, राइट? यस सर। और इस बार जो ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये कंटिन्यू कर लेगा। ये क्या करेगा? ये वापस नहीं होगा, ये कंटिन्यू कर लेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? क्योंकि बायर को सेलर ने चांस दिया, लेकिन बायर ने शो किया कि हमारे पास ताकत नहीं है। मतलब ताकत का मतलब क्या हुआ? हमारे पास डिमांड नहीं है, ठीक है? चलो सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछें। सर इसके मतलब कैसे, कितने परसेंट चांसेस है इसकी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कंटिन्यूशन की? ये यूं समझो कि आपको 80 से 85% आपको कंटिन्यू कराएगा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है? ये डाउन ट्रेंड के अंदर की बात कर रहा हूं। कहां के अंदर? डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है? अब दूसरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरे सेटअप पे जाते हैं। पहले सेलर वीक था, उसके बाद सेलर स्ट्रांग हुआ, ये बायर वापस आ गया, ठीक है? अब ये जो बायर वापस आया है, ये एक स्ट्रांग सेलर के बाद वापस आया है। इसका मतलब है ये बायर भी स्ट्रांग है। यस सर। ये सेलर कहता है कि मैं इतना सारा स्ट्रांग था, ऐसे कैसे हो सकता है कि बायर को ऐसे ही आजादी से जाने दूंगा? मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा इसको, ठीक है? लेकिन बायर क्या कहता है? मैं भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो फिर दोनों कहते हैं चलो आओ लड़ाई करते हैं। फिर ये सेलर दोबारा एंटर होगा यहां पर, ये सेलर दोबारा एंटर होगा और इसको ब्रेक करेगा। ये स्ट्रांग बायर कहेगा कि आपने ब्रेक किया, अब मैं अपनी ताकत दिखाता हूं। फिर ये बायर इसको ब्रेक करेगा। इस बायर ने क्यों ब्रेक किया इसको? इसकी एक कहानी है। ये जो स्ट्रांग सेलर है, ये कौन है? जब स्ट्रांग सेलर के बाद बायर आता है ना, तो ये स्ट्रांग सेलर अपनी लास्ट एफर्ट शो करता है। क्या करता है? आखिरी अपनी कोशिश करता है, आखिरी कोशिश अपनी करता है। ये आखिरी कोशिश करने के बाद ये जो स्ट्रांग बायर है, ये कौन है? इस स्ट्रांग सेलर ने अपनी लास्ट एफर्ट की है, तो स्ट्रांग बायर भी अपनी लास्ट एफर्ट करेगा। अगर इसमें कामयाब हो गया तो ऊपर चला जाएगा, अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन हमारा ट्रेड करने का मतलब क्या है? हम क्या ट्रेड करेंगे? अगर रेड कैंडल स्ट्रांग है और बायर ऊपर जाता है,
उसके बाद दूसरी कैंडल या पहली कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, कंप्लीटली ब्रेक करती है, इस विक के साथ ब्रेक करती है, राइट। जैसे ब्रेक करेगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। हमने यहां पर बाय करना है। क्या करना है? बाय। लेकिन जब वीक सपोर्ट ब्रेक होगी तो हमने क्या करना है? सेल। सेल। अब यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं। ये कौन सा बाय सेलर है? स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगर छोटी सी भी बायर की कैंडल आती है तो उसको वीक नहीं कहते, उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, चाहे वो यही क्यों ना आ जाए, चाहे वो ये कैंडल क्यों ना आ जाए। हम ये नहीं कह सकते कि वीक, लेकिन हाँ अगर मैं अकेले पूछूं कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है वीक है तो आप बताएंगे कि सर ये तो वीक है। हाँ यस सर। अकेले पूछूंगा तो कहेंगे कि वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड की बात आती है तो ये फिर रेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिखने में भले ही वीक क्यों ना हो। ये हमारा एक ट्रैप है। ये क्या है? ये मार्केट का एक ट्रैप है जिसमें ट्रेडर, अभी हर एक ट्रेडर क्या कहेगा कि ये कैंडल कैसी है? वीक। अगर ये वीक है तो फिर इसने इतने बड़े तूफान को कैसे रोका हुआ है? सोचने की बात है ना। अगर ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सेलर्स की ड्रॉप को इस छोटी सी कैंडल ने रोका हुआ है तो मतलब भले अगली रेड कैंडल क्यों ना बने, भले अगली कैंडल रेड क्यों ना बने, लेकिन ये जगह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बायर खड़ा हुआ है यहां पर, जिसने 1 मिनट के लिए मार्केट को, पूरी मार्केट को रोक दिया। तो ये कैंडल दिखने में वीक है लेकिन इसकी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कैंडल भले छोटी हो, बड़ी हो, बिल्कुल छोटी हो, लेकिन ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ही कहलाती है। ये दोबारा भी कोशिश करती है। अब ये हमारा बाय का और सेल का सेटअप है, इसको हम चार्ट के अंदर देखेंगे। मैंने पिक्चर सेव की है, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम ये पहली स्ट्रेटजी है जो बड़ी स्ट्रांग और बेहतरीन स्ट्रेटजी है रिवर्सल के लिए, और अक्सर जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए इस स्ट्रेटजी के बारे में। ट्रेड यहां से आप लोग करोगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वो हम सब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहां पर देखें ये वाली कैंडल, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वीक है? अब मुझे बताएं। स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से रिवर्सल हुआ। यस। मैंने ब्रेकआउट के बारे में पढ़ाया था पिछले उसमें, ब्रेकआउट के बारे में। लेकिन अगर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनती है, अगली ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करे, अगली ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करे या इसके नीचे क्लोज हो, दोनों सूरत में रिवर्सल होगा, राइट। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट पहुंची और इसने रिवर्स किया, इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे नेक्स्ट कैंडल में सब ब्रेक किया तो उसके बाद भी रिवर्स से नहीं होगा सर? एक बार ये वाला रिवर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। अगर पहले दफा में नहीं होगा तो दूसरी दफा में होगा। ठीक है, वो मैं आपको सर बता ये रहा हूं। वीक वाला वीक कैंडल है ना सर? ये वाली नहीं, ऊपर। हाँ नहीं, ये स्ट्रांग है, ये ये स्ट्रांग है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम अभी सबर करो, अभी यहां पर बहुत सारी चीजें हैं अभी समझने के लिए। ठीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है वीक है? बताएं। तो कैंडल स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल वीक है। ठीक है, क्यों? वीक है। अगर एक कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन होगी तो वो वीक होगी, अगर आगे पीछे से रिजेक्शन होगी तो वीक होगी। स्ट्रांग कौन सी होगी? हैमर स्ट्रांग होगा, राइट। यस सर। ये हैमर था तो मैंने कहा कि स्ट्रांग है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो क्या है? वीक है।
अब वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, यस यस सर। वीक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया, राइट? ठीक है, यहां पर वीक कैंडल ब्रेक होती है तो मार्केट कंटिन्यू करती है, राइट? यस वीक ब्रेक हुई तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, यहां पर वीक ब्रेक हुई तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, यहां पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज हुई तो उसने रिवर्स किया, यहां पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो पहला ट्रेड फेल हो गया, अगला ट्रेड विन हो गया। हम ओनली वन स्टेप जाएंगे, हम ओनली वन स्टेप। वन स्टेप से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर दोनों ट्रेड लॉस हो गए तो बस छोड़ देंगे, फिर नया कोई सेटअप देखेंगे। ठीक है, चलो इसके पीछे चलते हैं। ये सब सपोर्ट स्ट्रांग है वीक है? वीक है सर। वीक ये ब्रेक होगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, राइट हो गया? यस राइट। ठीक है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रांग है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग जैसे ये ब्रेक हुई तो मार्केट ने क्या किया? रिवर्स रिवर्स किया। ओके, अब बताएं ये लेकिन ये लास्ट में जो एक ग्रीन रेड के बाद एक ग्रीन बना सर, ये वाला? नहीं एकदम उस लास्ट ये? में सर, और इधर ये वाला? यस सर। हाँ, ये इसको क्या? स्ट्रॉन्ग है ना सर? नहीं, ये तो वीक कैंडल है ना, ये वीक कैंडल है, लेकिन हमने इसको रेड को, इस सपोर्ट को देखना है, इस सपोर्ट को देखना है। और ये वीक है, ओके ये वीक है तो इसने कंटिन्यू कर दिया, राइट? ओके सर। यस ये वीक है तो इसने कंटिन्यू किया, ये स्ट्रांग थी तो इसने रिवर्स किया। बात समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता? हाँ हाँ यस यस सर यस। ठीक है, अब ये सपोर्ट स्ट्रांग है, राइट? ये Yes. सपोर्ट स्ट्रांग है, और ये सपोर्ट क्या है? वीक है स्ट्रांग और वीक का झगड़ा हो गया, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया, मार्केट ने कंटिन्यू किया सर। कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसकी नहीं मानी क्योंकि यहां पर बायर वीक हो गया। चलो, अगर हम बाय करते भी तो एक ट्रेड के बाद हमारा विन हो जाता, सही है? यस सर। यहां पर देखो, ये सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है सर। बायर आ गया, यस ठीक है, बायर आ गया यहां पर, सही है। अब आप सोचेंगे कि सर ये भी तो स्ट्रांग सपोर्ट है, यहां पर तो इसको रिवर्स होना चाहिए ना? यस सर। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखो सर टोटल फ्लो क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड। जब तक रेंजिंग मार्केट होगी तो हम रिवर्स करेंगे, जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा तो बाय नहीं करेंगे। ठीक है, यस जब तक रेंजिंग मार्केट होगी, पीछे प्राइस एक्शन होगा, यहां तक पीछे प्राइस एक्शन है तो आप बाय कर सकते हो स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर। अगर पीछे से प्राइस एक्शन खत्म हो गया तो आप नहीं कर सकते ट्रेड, फिर आपका ट्रेड नहीं रुकेगा। ठीक है, अभी गलतियां होंगी लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सही भी हो जाएगी। ठीक है, चलो ये प्राइस एक्शन के लिए जो चार्ट दिखता है ये वन व्यू में उतने में ही देखने के सर, पीछे यानी स्क्रॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको 3 कैंडल के अंदर अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है, देखना है बस, आपको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है कोई। मेरे स्टूडेंट पीछे जाके नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते, वो यहीं पर देखते हैं, बस चार्ट के अंदर ही 4-5 कैंडल के अंदर देखते हैं। ठीक है, ओके सर ओके। सही है। सर मोस्टली कौन सा चार्ट फॉलो करना है? टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट 5 मिनट? अभी के लिए 1 मिनट करो, फिर जब 5 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट भी करेंगे। ठीक है, फिर जो भी टाइम फ्रेम होगा हम चेंज करते रहेंगे। अब मुझे बताओ, यहां पर प्राइस एक्शन है पीछे? है सर, पीछे नहीं है सर। पीछे नहीं है प्राइस एक्शन। अब ये हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, हाँ? स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो इसको सेल होना चाहिए था, राइट? यस सर। ये लास्ट हुआ आपका, ये विन हो गया एक फर्स्ट स्टेप पे। ये ट्रेड फर्स्ट पे आपका विन होता है, ये ट्रेड आपका विन हो जाता है, ये ट्रेड डायरेक्ट विन होता है, ये ट्रेड डायरेक्ट विन होता है, उसके बाद फिर ये ट्रेड आपका डायरेक्ट विन होता है। तो
एक ट्रेड आप फर्स्ट मार्टिंगल के ऊपर मिलता है और बाकी के ट्रेड आपका डायरेक्ट विन होता है। तो 5-6 ट्रेड आपको इसी सेटअप के अंदर मिल जाते हैं। राइट हो क्या? ओके सर। अब वापस चलेंगे एक रेंजिंग मार्केट का में। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है स्ट्रांगली, इसके अंदर भी ये सारी चीजें काम करेंगी। मैं आपको रेंजिंग का थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा काम करने वाली मार्केट। अब यहां पर देखें ये क्यों ब्रेक हुआ और ये रिवर्स क्यों हुआ, वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग जी बताइए। स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट रिवर्स किया, राइट। यस और स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई तो मार्केट ने क्या किया? रिवर्स। रिवर्स वेरी गुड। यहां पर दोबारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, फर्स्ट मैट्रिकल फर्स्ट में मार्टिकल में जीत जाते। फर्स्ट विन हो गया। मैट्रिकल हाँ, यस यहां पर दोबारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, रिवर्स हुआ सर। यहां पर वीक सपोर्ट ब्रेक होती है। कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू। यहां पर वीक सपोर्ट ब्रेक होती है, कंटिन्यू हुआ, सर। राइट। यहां पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये वाली ब्रेक होती है। ये इससे पहले के लिए, इससे ये बहुत दूर हो जाएगी, इससे पहले ये एक वीक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, क्या होगा? कंटिन्यू होगा ये सपोर्ट स्ट्रांग ब्रेक होती है, क्या होगा? रिवर्स ये वीक होती है ब्रेक, कंटिन्यू, राइट। यस सर। तो इसी दौरान आपको कितने ट्रेड मिल जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 सात। 7 8 8 ट्रेड 8 ट्रेड आपको मिल जाते हैं। किस कॉन्सेप्ट के ऊपर? खाली सिर्फ स्ट्रांग सपोर्ट और वीक सपोर्ट, स्ट्रांग रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस। वो अगर कैंडल उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के अंदर क्लोज हो या फिर उसको ब्रेक करे, दोनों सूरतों में आपको ट्रेड मिल रहा है। तो इसको आप लोगों ने रिसर्च करना है, हो सके तो इसके ऊपर ट्रेड करना है। अभी इसकी एजुकेशन कुछ और है जो मुझे आप लोगों को देनी है, लेकिन अभी टाइम हो गया है क्लास को खत्म करने का। तो कल के दिन फिर वापस इसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रेटजी में मास्टर हमें एनी हाउ होना है, क्योंकि जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सब कॉन्सेप्ट आप इसी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, एंड में इस स्ट्रेटजी के बन जाओगे मास्टर। तो फिर जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, तो आप फौरन मुझे प्रेडिक्ट करके बताओगे कि सर अब यहाँ पर मार्केट रिवर्स होने वाली है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू होने वाली है, राइट। ओके सर। कोई सवाल है तो सवाल पूछें। सर एक बार वीक रेसिस्टेंस वीक सपोर्ट कैसा रहता है? एक बार कौन से पैटर्न्स आते हैं, एक बार बताना सर। वीक सपोर्ट का पैटर्न, राइट। ये स्ट्रांग होगा ना सर? ये तो स्ट्रांग कैसे देखना, वीक कैसे देखना, एक बार समझाओ ना। ये अभी इतना क्या कर रहा था? ये वीक है कैंडल, ठीक है, टू साइड जी सर। ये वीक कैंडल है। अब ये वाला कैंडल भी वीक हो सकती है, राइट। ये 3 कैंडल वीक है। इसके बाद कोई भी सेल की कैंडल आएगी तो वो रेजिस्टेंस वीक होगी, चाहे सेल कितनी बड़ी क्यों ना हो। सेल से हमें कोई वास्ता ही नहीं है, सेल की कैंडल से हमें कोई भी वास्ता नहीं। हमें किससे वास्ता है? इन 3 कैंडल से। ये क्या है हमारी वीक रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट, और ये वीक सपोर्ट कौन सी होगी? ये जितनी भी कैंडल इसके बाद बायर आएगा वो सब के सब क्या होगी? वीक सपोर्ट। इसके बाद की जितनी भी कैंडल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो सब आपकी स्ट्रांग होगी। अब बाकी का काम आप लोगों का है कि आप लोग कैसे रिसर्च करके मुझे दिखाते हो। कम से कम पूरे चार्ट की पिक्चर लेके उसके अंदर आप लोगों ने कुछ एग्जांपल स्ट्रांग रेजिस्टेंस का, स्ट्रांग सपोर्ट का, वीक रेजिस्टेंस का, वीक सपोर्ट का, मुझे कुछ एग्जांपल शो करने हैं, और हो सके तो कल ट्रेडिंग भी करके मुझे दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। ओके सर। तो आज की चीज से कुछ समझ में आई? बहुत बहुत समझ आई सर, पहले दिन मोटिवेशन हो गया सर। बिल्कुल आसान है सारी चीजें। अब हम, क्योंकि हमारा एक बेस बन गया, अब हमारे एक मकसद मिल गया,
अब हम इस स्ट्रेटजी को मास्टर करेंगे, बिल्कुल मास्टर। तो रोज जो भी काम करेंगे, पहले स्टडी करेंगे, वो आके फिर उसका कोई भी कॉन्सेप्ट होगा इस स्ट्रेटजी में ऐड कर देंगे। तो ये 8-10 दिन 15 दिन में ये स्ट्रेटजी बन जाएगी हमारी मास्टर स्ट्रेटजी। हर एक बंदा बगैर किसी से पूछे ट्रेड करना शुरू कर देगा, राइट? ओके सर। ये मैं वीडियो आप लोगों की जो है ना अपलोड कर दूंगा, और फिर मैं मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में कि वीडियो अपलोड कर दिए, दोबारा आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और फिर आप कल इसी टाइम तक, इससे टाइम से पहले आप मुझे असाइनमेंट ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल इंशाल्लाह फिर, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।